अमोघ वीर्य शंकर है। वो तो दुनिया वाले कहते हैं, क्योंकि दुनिया वाले देहधारी हैं, इंद्रियों वाले। तो जो खुद इंद्रियों वाले हैं, इंद्रियों का सुख भोगने वाले, वो शंकर के लिए भी कहते हैं अमोघ वीर्य है। अरे इंद्रियों से, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, अगर उनसे शक्ति क्षीण नहीं होती है सुख भोगते समय, क्या कहा, शक्ति क्षीण नहीं होती है, तो उसे अमोघ वीर्य कहा जाता है। बराबर ना? है? कहा जाता है कि नहीं? नहीं कहा जाता। अमोघ वीर्य माने किसी प्रकार की शक्ति क्षीण न हो, आंखों से सुख भोग रहा हो तो भी शक्ति क्षीण न हो, और कर्मेंद्रियों में भी जो प्रधान कर्मेंद्रिय है काम इंद्रिय, उससे भी सुख भोग रहा हो, कर्म कर रहा हो तो भी शक्ति क्षीण न हो। और ऐसा अभी वर्तमान काल में दुनिया में कोई मनुष्य नहीं हो सकता, क्या कहा, जिसकी कभी भी इंद्रियों में क्षीणता ना आती हो। है? अच्छा, चित्र देखे शंकर के, आजकल वो चित्र निकले हैं, पहले नहीं निकले थे। पट पड़ा हुआ है, जैसे पटरानियां पट में गिरती हैं। दो हिस्सा बनता है ना, एक पुरुष का हिस्सा नीचे दिखता है, स्त्री का हिस्सा नीचे दिखता है, तो ब्रह्मा और शंकर नीचे दिखता है, तो बीच में जो नरसिंह नारायण है वो ऊपर चढ़ता है, और विष्णु का निशान है। ऐसे ही एक दिखता है, वो शंकर के रूप में ब्राह्मणों की दुनिया में कब से प्रत्यक्ष होता है? जल्दी बोलो, आगे आके बैठ जाओ, आगे आके बैठ जाओ, आराम से, डरो मत। अरे धड़ा कैसे बोलो, ये बाबा का सभा है। हाँ, यहाँ सामने बैठो। जो शंकर शंकर नाम से संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, वो कब से? संघ अभी एक बात बताऊंगा, शिवरात्रि का खड़ा हो रहा है ना, तो पहले शिवलिंग को काला दिखाई पड़ता है, काला लिंग माना उसमें मुंह नहीं दिखाई पड़ता, तो वो शिवरात्रि है, काला काला है, सिर्फ उसको फूल नहीं, कुछ नहीं चढ़ाता है। तो बाद में पूरा पूजा होने के बाद मुंह डालता है, माना वो पतित से पावन हो गया, तो शिव दिन हो गया, वो शिवरात्रि। आप कहते हैं जो अमोघ वीर्य है वो पतित से पावन बन गया, इसलिए वो कब से बन गया? उनकी वीर जब रोशनी बदल करके ऊपर चढ़कर, वो जटा है ना, जटा मैंने क्या, ज्ञान की जटा है। हाँ, ब्रेन की सही एक बाल है। हाँ, उसमें अपान निकलता है। हाँ, निकलता है, उसका अपान है। हाँ, निकलता है, उससे पकड़ता है ज्ञान गंगा। हाँ, गंगा निकलती है। गंगा निकली ऐसे कैसे? अरे गंगा निकलती है अंत में, मुरली में क्या बोला, ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, बीच में या पहले? तो बाप पहले स्थूल वीर्य को जब चढ़ाता है तब बाद में आता है गंगा, बाद में। यही नहीं चढ़ाया तो गंगा कैसे आता? तो चढ़ाया है या अभी नहीं चढ़ाया है? नहीं चढ़ाया, तो हो गया ना, शंकर नहीं है ना। हाँ, ये प्रजापिता है, शंकर नहीं। प्रजापिता पतित का नाम। हाँ, क्योंकि शंकर जो अमोघ वीर्य है, बदलते जाओ, टिकाट करते जाओ। अभी कहते हो कि शंकर अमोघ वीर्य है, मैं कहता हूँ दुनिया में कोई भी अमोघ वीर्य अभी मनुष्य नहीं बना है, कुछ न कुछ औरों का ज्यादा होता होगा, उसका कुछ न कुछ कभी न कभी औरों का सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 2 दिन में, 4 दिन में चरण होता होगा, उसका कुछ न कुछ टाइम नुदा हुआ है कि जब तक वो पुरुषार्थी है, याद का पुरुषार्थी है। कैसा पुरुषार्थी? ऊपर मन बुद्धि रूपी आत्मा को ले जाने का पुरुषार्थी, जो गीता में कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। ये मन रूप बुद्धि रूपी जो आत्मा है बिंदु, वो हरण करके जबरियन ऊपर ले जाना चाहिए। मन बुद्धि रूपी आत्मा जो कि बिंदु को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। तो याद में बैठा हुआ है, माने बार बार नीचे गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? हैं? गिर रहा है ना, तो अमोघ वीर्य हुआ। हाँ, अब वहीं जाके बैठ जाओ। शंकर नहीं है क्या? शंकर नहीं है, शंकर आप पक्के बात कर लो, नहीं है, महादेव हो जाएगा तो तब वो महावीर। न वो देवता है इस दुनिया में कोई भी मनुष्य, और न कोई शंकर है, क्योंकि चित्र बताते हैं कि उनको इंद्रियों के घोड़े दिखाए गए, इंद्रियां दिखाई गई। वो इंद्रियां
निराकारी स्टेज वाली नहीं बनी है। तो शंकर को वो रूप नहीं कहेंगे जिसका परिचय बाबा दे रहे हैं मुरली में। इसीलिए शास्त्रकारों ने लिखा है क्या क्या, ब्रह्मा को भी नमन नहीं करता हूं, गुरु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको मैं ऊंचे के ऊंचे भगवंत को मैं नमन करता हूं। कोई बात शास्त्रों में लिखी हुई है। शंकर को तो इंद्रियां दिखाई जाती हैं, इंद्रियों में बंधायमान दिखाया जाता है। जो इंद्रियों में बंधायमान है वो पुरुषार्थ करेगा ना निराकारी बनने का, संपूर्ण निराकारी बन जाएगा, तो उसको इंद्रियों की स्मृति आएगी आएगी बिल्कुल नहीं आएगी। तो बताया त्रिमूर्ति के चित्र की 6-7 दिन से व्याख्या हो रही है मुरली में। बाबा बता रहे हैं त्रिमूर्ति के चित्र में, समझा भी रहे हैं ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है। बच्चे गफलत में आ जाते हैं। क्या गफलत? कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं ब्रह्मा बाबा कभी भी चरित्र नहीं होते थे। अरे चरित्र नहीं होते थे तो इंद्रिय जीते जगत जीत बन गए क्या? नहीं बने ना। तो फिर बताया कि वो स्वरूप कौन सा है जो सार्वभौम है दुनिया में, सारी दुनिया में उसकी यादगार मिल रही है, मंदिर भी बने हुए हैं, मूर्तियां भी मिल रही है। तो बुद्धि चली जाती है देहधारी की तरफ, ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरफ। अरे ये सूक्ष्म शरीरधारी हैं या नहीं है? हैं? सूक्ष्म शरीर भी तो शरीर ही है ना, सूक्ष्म शरीर नहीं है। बाप है ज्योति बिंदु आत्मा शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर तो शरीरधारी ही है। और सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है कि स्थूल शरीर ज्यादा पावरफुल होता है? सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है। तो जो ज्यादा पावरफुल होगा उसमें ज्यादा संकल्प शक्ति होगी, वाचा की शक्ति होगी, कर्मेंद्रियों की शक्ति होगी, ये स्थूल शरीरधारियों में होगी। है देखो कोई में देखा होगा भूत प्रवेश करता है, तो जिसमें भूत प्रवेश करता है वो लुंजुम गुंजुम होता है, और जब भूत प्रवेश करता है तो उसमें कई गुनी ताकत आ जाती है। कहां से आती है? सूक्ष्म शरीर से आती है। तो बता